हेलो प्यारे अध्यापक गणों, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये टीजीटी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 ठीक है। अभी 2 दिन से फिजिक्स को विराम दिया हुआ है। ठीक, हम वैसे इन्हें भी अगर आप कहोगे तो हम बोर्ड पे भी स्टार्ट कर देंगे। अगर ऐसे कोई समस्या नहीं है तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहो। देखो, हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। आपको पता है क्वांटम नंबर की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। क्या? वे नंबर जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बताए। ठीक, जो एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को, क्या बोलते हैं? इज नोन एज क्वांटम नंबर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। आप जानते हो 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स हैं। इंग्लिश वाले देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी को बोलते हैं एजीमेथोल, AZIMUTHAL, एजीमेथोल। मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, अब आपको पता है जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक, ये रिप्रेजेंट सेल को रिप्रेजेंट, आप जानते हो सेल होता है कोष, KLMN। ये लिखा तो हुआ ये रहा, ये याद रख लेना, ठीक है। KLMN। भाई इसमें नीचे की एक चीज़ बहुत सही लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है मैं भी बता दूंगा, पहले आप सुनो। मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होता है? साइज और एनर्जी बताती है किसी भी सेल की। ये मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आता है? भाई आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा हुआ, मैं फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा। V = W/Q। तो ये डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो VQ = W। क्या होता है? वर्क डन। और W क्या भाई? एनर्जी भी तो होती है यही। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्ट तो V, और चार्ज कितना आ जाता है? E। तो EV क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी हो जाती है। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा, जेड आप जानते हो एटॉमिक नंबर होता है, ZX ऐसे लिखते हैं। पूरा डिस्कशन कर दूंगा। एन क्या है? एन अभी पढ़ा तो है आपने, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। देखो आपने सेल्स पढ़े थे, KLMN पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे बाकायदा, आप भली बात ही जानते हो। तो इनमें एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, K के लिए 1 होती है, L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है, और N के लिए 4 होती है। आगे भी होते हैं वो, लेकिन आपको याद नहीं रखना। और ये पॉइंट याद रखना बिल्कुल, यानी कि KLMN की, यानी कि इधर की साइड चलने पे एनर्जी और साइज बढ़ता है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर देखो मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रही है तो एनर्जी और साइज दोनों बढ़ते हैं। तो ये साइज और एनर्जी बताती है, यानी कि साइज, ये चीज़ें बिल्कुल कॉपी में लिख लेना। PDF तो मैं डाल दूंगा, रेगुलर डाल रहा हूँ। साइड एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है साइज एंड एनर्जी? भाई नंबर, कौन से नंबर के? मुख्य क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो जितने ज़्यादा ये होगा उतना ही बड़ा साइज होगा और उतनी ही बड़ी एनर्जी होगी। बताओ कोई समस्या इसमें? देखो अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो आपका आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एजीमेथोल, और इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हो। भली भांति क्या? ये किसके बारे में बताती है? शेप एंड नंबर। शेप एंड नंबर किसके? नंबर सब सेल के। सेल होता है आपका K, इसमें सब सेल SPDF होते हैं। पता है कुछ या नहीं पता? ठीक है, तो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। ये बताते हैं साइज एंड एनर्जी किसकी? सेल की। साइज एंड एनर्जी सेल की। ये क्या बताता है भाई? ये बताता है शेप एंड नंबर ऑफ सब सेल। देखो SPDF, मतलब ये क्या लिख दिया भाई? अभी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। जो आपका L होता है ना, वो होता है 0 से N-1, 0 से N-1। अब जब आप सेल पहला ले रहे हो, यानी कि K ले रहे हो, K के लिए N = 1, तो L बराबर क्या होगा? 0 से लेके N-1, यानी कि 1-1। तो 0 से कहाँ तक? 0 तक, यानी कि 0 ही आ जाएगा। ये रहा इस पे 0। हम बात करें इसके लिए, तो 0 से N-1 यानी कि 2-1, यानी कि 0 से 1। S के लिए 0, P के लिए 1। बताओ ये रहा। अब यहाँ लेंगे 0, 1, 2,
पी डी या एस पी डी एफ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये इसमें क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। और एल क्या होता है, 0 से n-1। देखो हमने बताया शेप एंड नंबर ऑफ सब सेल तो हमने देख लिए। शेप आप जानते हो भाई, जो स्फेयर एस होता है ना, एस शेप याद रखना, पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो एस होता है इसकी स्फेयर क्या होती है भाई, जैसे हमारी फुटबॉल होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। तो स्फेयर की तरीके से होती है। और जो पी है डम्बल नहीं होते जिम वाले ऐसे हैं, डंबल ऐसे ही तो करते हो जो जाता हो, तो उसकी तरीके से होती है ये रही। और आपका डी क्या है, डबल डंबल बना दो भाई, हैं डबल डंबल, ऐसे लो और ऐसे लो, बन गई डबल डंबल, ठीक। और भाई एफ की कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या चुंबकीय है, इसमें कुछ नहीं होता भाई, बेसिक सी चीज़ है, -L से लेके कहाँ तक होती है, +L तक। अगर मैं n बराबर 1 दे दूँ, बहुत ध्यान से सुनना, n बराबर 1 तो L बराबर कितना, 0 से n-1, n-1 यानी कि 1-1 तो 0 ही आ जाएगा। अब m भी 0 ही हो जाएगा, यानी कि n1 के लिए L और m दोनों क्या होते हैं, 0। अब n2 के लिए 0 से n-1 यानी कि 2-1, तो 0 से 2-1 1 आ जाएगा, 0 और 1, 0 और 1, 1 के लिए क्या होगी, -1 से लेके +1 तक, तो इसके अंदर 0 भी तो कंट्रीब्यूट कर गई, ठीक। ऐसी 3 के लिए, 2 के लिए लिखेंगे -2 से 2, 3 के लिए लिखेंगे -3 से 3। आप बाकी और के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, ये केवल लास्ट वाली वैल्यूज़ के लिए लिखी गई हैं। बताओ कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट आ गया आपका चक्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। तो इसमें आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, ±½ यानी कि अगर आपको यार याद हो, ऐसे घबराते हो, ये मान लो आपका P है, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, नीचे को, तो ऊपर वाले की +½ नीचे वाले की -½ और कमाल की बात बताऊं, जरूरी नहीं है आप यही मानो, आप ऊपर वाले की -½ और नीचे वाले की +½ मान सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आप इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ही भरो, आप कैसे भर सकते हो, आप पहला नीचे को और दूसरा ऊपर को ऐसे ही भर सकते हो। ये भरने ही तो हैं, हमें ही तो भरते हैं, कोई और आगे थोड़ी भरता है। अब ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करती है, फॉलोज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कब कहता है, किसी भी एटम में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर क्या सेम नहीं हो सकते, ठीक। यानी कि अगर उनके 3 क्वांटम नंबर सेम भी है तो भाई आपका स्पिन तो पलट ही जाएगा, यानी कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके 3 सेम है तो चौथा तो डायरेक्शन पलट रही है, यानी कि चक्रण तो पलट ही पलट जाएगा। तो पाउली का यही कहता है, सारे के सारे क्या क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। अब आते हैं भाई ऑफबाउज कॉन्सेप्ट, ऑफबाउ का नियम आपने पढ़ा है, और आपको कमाल की चीज़ बताऊं, शायद आप इसे पहली बार जानोगे। ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ऑफबाउ इज नॉट नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, इट इज़ द नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि इट मीन्स कंस्ट्रक्ट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना, ठीक। निर्माण करना किस चीज़ का भाई, कोश में इलेक्ट्रॉनों को भरने का निर्माण करना। तो भाई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज मतलब अर्थात, ठीक है, सबसे कम वाला कोश सबसे पहले, यानी कि एनर्जी का बढ़ता क्रम होगा, पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। ये मैंने भाई तरीका भी लिखा था, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5, ये एक ऑर्डर लिख लो, रट लो। मैंने तो ऐसे लिखा था भाई 1s 2s 3f, और फिर आपको याद हो ऐसे घुमा देते थे, जैसे याद हो फिर मैंने अब डायरेक्ट याद करने स्टार्ट कर दिए थे ग्रेजुएशन के टाइम पे। देखो अब एनर्जी का पता कैसे चलता है, ठीक। हम सब के लिए n+l निकालते हैं, जिसका n+l ज़्यादा होगा ना, n+n ज़्यादा होगा, n+n ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे 1s के लिए निकालते हैं n बराबर 1, यही जो शुरुआत में लिखा हुआ है, और आपका l कितना है, 0 से n-1 यानी कि 1,
यानी कि एस के लिए तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो 1 + 0 क्या आ गया, 1 आ गया। 2s के लिए निकालो, n बराबर 2, और s के लिए l बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 2 0 2 आ गया। देखो इसकी एनर्जी क्या आई थी, 1, इसकी कितनी आई, 2 आई। अब 2p के लिए निकाल लो, p के लिए n बराबर कितना, n बराबर कितना 2, और l बराबर कितना p के लिए 1। आपको याद है SPDF 1 0 1 2 3, ठीक है। तो कितनी होगी इसके लिए, 3 होगी। अब आप किसके लिए निकाल लो, अब हम निकालते हैं 3s के लिए। 3s के लिए n बराबर 3, n बराबर 3, और s वर के लिए, s के लिए l कितना होता है, 0, इसकी भी 3 आ गई। अब देखो आप 2p के लिए देखो, 3s के लिए देखो, बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ। 2p के लिए n बराबर 2, n बराबर 2, l बराबर 1। n लिया जाता है शुरू वाला, और l आपने बता दिया SPDF के लिए 0 1 2 3। इसके लिए n बराबर 3 देखते हैं, और l कितना है इसके लिए, 0। अगर n + l निकालते हैं इसके लिए भी 3, n + l निकालते हैं इसके लिए भी 3। अब आप कहोगे भैया आपने तो बोला था जिसके लिए n + l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यही बोल रहा था। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ n + l इज सेम, यदि दोनों सेम आ रहे हैं देन वी चेक n's वैल्यू, तब हम n की वैल्यू चेक करते हैं, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। समझ गए। तो 2p में और 3s में n ली इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ तक का तो ऑर्डर समझ में आ रहा है, लेकिन ऑर्डर गड़बड़ाता कहाँ है, यहाँ पे देखो आपके अकॉर्डिंग 3 पहले आना चाहिए 3D, देखो लेकिन 3D बाद में पहुंच गया। कैसे पहुंचा भाई, देखो 4s और 3D की हम कंपेयर करते हैं। देखो आपका 4 कितना है n, s कितना है आपका 0, तो l कितना हो गया आपका s के लिए, s के लिए l कितना हो गया आपका 0। यहाँ देखो n = तो 3 है, l के लिए d के लिए l कितना हो गया, SPD 0 1 2, यहाँ n + l 4 है, यहाँ 5 है। तो देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3D की एनर्जी ज़्यादा है भाई लोग। इस वजह से 3D 4s के बाद आता है, 3D 4s के बाद आता है। ऐसे यहाँ देखो हमारे पास 5s है और 4f है, तो n बराबर कितना है इसके लिए 5, l बराबर 0, इसके लिए n बराबर 4, और l बराबर 0, s के लिए 1, p के लिए 2, d के लिए, f के लिए कितना 3, तो 4 और 3 7। देखो इसके लिए n + l 7 है और इसके लिए 5 है, तो कौन सा ज़्यादा एनर्जी वाला है, 4f। तो 4f इस वजह से प्यारो किसके बाद आया है, 5s के बाद आया है। समझ रहे हो। तो भाई याद रखना ये एनर्जी के लिए हम क्या चेक करते हैं, n + l। n क्या है, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है द्विगंशी। द्विगंशी आप जानते हो क्या होता है, द्विगंशी होता है भाई एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर हम देखते हैं n किसका ज़्यादा है, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो बाद में आएगा। ठीक, ये था ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल। और मैंने आपको अभी बताया ऑफ-बाउ का मतलब किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसका मेन क्या है कंस्ट्रक्ट। और मैंने यहाँ भी लिखा हुआ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n + n, यानी कि जिसका n + l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हमने नोट्स में एक एक चीज़ डालने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे पता है आगे के नोट्स तो ऐसे आप पढ़ के बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, आपको वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ा करेगी। ठीक, तो मैं इसी वजह से रेगुलर बेसिस का डेली पे, और अब 2 दिन से फिजिक्स की क्लास नहीं हो पा रही है, तो 2 दिन से फिजिक्स की क्लास भी, कल से फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अब आप मुझे ये बताओ क्लास ऐसे रखूं या बोर्ड पर रखूं, ये आपकी चॉइस है। ठीक, पहला आओ बोरबरी। अब ऑफ-बाउ से पहले बोरबरी ने भी प्रिंसिपल दिया था, सेम यो ही था डिट्टो, बस उपकोष की जगह कोस शब्द यूज किया था, उपकोष की जगह कोस शब्द यूज किया था, याद है। ठीक है, तो बोरबरी ने क्या कहा था भाई, बोरबरी ने आपके उपकोष की जगह कोस, यानी कि
यानी कि सब सेल की जगह सेल यूज़ किया था। यानी कि अफबाउ ने तो सब सेल के लिए इलेक्ट्रॉन बताए थे, इन्होंने सेल के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू बोरबरी अगर हमें 20 Ca का लिखना है तो 2 8 8 2 और अफबाउ ने 1s2 2s2 ऐसे बताया था, कुछ याद है। और आपको एक चीज़ और पता होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये दोनों क्या हैं भाई, अपवाद हैं, इन्हें हम आगे नहीं लेते। ठीक, अब मैंने ये आपको कुछ बता दूं, देखो ये आपका क्या चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, डाल्टन के बारे में पढ़ा था सबसे पहला, फिर इसके बाद आए थे थॉमसन जिन्होंने प्लम पुडिंग यानी कि वाटरमेलन वाला दिया था। फिर आए थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या लिया था भाई, गोल्डन फॉयल ली थी। और फिर इसके बाद कौन आए थे, बोहर, और बोहर के बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। रट लो, पढ़ लो, PDF में डाल चुका हूँ, लिख लो। ठीक, इसके बाद क्वांटम नंबर पढ़ा। कितनी क्वांटम नंबर है भाई, 4 क्वांटम नंबर है। ठीक, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, 3D और आपका 2p किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3D 2p में। कमेंट में वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर दो, बाद में मैच करना। 3D के लिए n कितना है, 3 है, और आपका L कितना है, SPD 0 1 2। ठीक, इसके लिए N2 है, और ये कितना है P के लिए SP यानी कि 1, इसके लिए 5I है, इसके लिए एनर्जी 3, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका N बराबर 3 है तो L बराबर कितना होगा, वीडियो पॉज करो, आंसर दो। आपको पता है L क्या होता है, 0 से n-1, तो 0, 1, 2, n-1 यानी कि 2 तक चलेगा। ठीक, n बराबर 4 है तो S क्या होगा, S है स्पिन क्वांटम नंबर। यार ये तो आपको पता है, या तो प्लस माइनस हाफ, इनमें से कोई एक होता है। और मैंने कहा n बराबर 2 है तो आप m बताओ चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है भाई, -L से +L। तो देखो भाई n इसका इतना है, L क्या होगा, 0 से n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1। तो भाई आपको क्या करना है, बड़ी डिजिट लेता हूँ, n बराबर 4 ले लिया तो 0 1 2 3 ये L हो गया। आपको m लिखना है तो भाई अलग अलग लिखनी पड़ेगी सबकी। क्या होता है m -L से +L, तो पहले इसके लिए लिखोगे -3 से +3 तक डिजिट, फिर 2 के लिए लिखोगे, फिर 1 के लिए, समझ रहे हो, फिर 0। ये सारी चीज़ें ध्यान से समझो, और ये PDF में TGT साइंस के ग्रुप में डाल चुका हूँ। ठीक है, चलिए, अगर कोई और TGT साइंस के ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर ले। टेक केयर, गुड लक, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुरा। कल से आपकी वीडियो 1 आवर के आसपास होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज और कल थोड़ी छोटी थी, हमने रिकॉर्ड ये पहले ही की हुई हैं। ये शुरू की 2 छोटी ही रिकॉर्ड हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग थी। अब आगे आपकी 1-1 2-2 घंटे की वीडियो भी है रिकॉर्ड में। ठीक, खुश रहिए।